इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम के धुबरी लोकसभा के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल। अजमल साहब, 2009 से आप धुबरी के सांसद रहे हैं, 15 साल बीत गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो धुबरी असम में अभी भी एक ऐसा जिला है जहाँ पे बैकवर्डनेस है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। किस तरह से आपने अब तक टैकल किया है और इस बार जो चुनाव में आप जा रहे हैं, आपके वोटर्स को आप क्या उम्मीदें दे रहे हैं, क्या नया आप करना चाहते हैं धुबरी के लिए? देखिए, सबसे पहला तो 75 साल का बिगाड़ा हुआ एक जहाज, आप 15 साल में जबकि ऑपोजिशन में है कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ टेक टाइम। लेकिन मैंने जो किया कांग्रेस वाले 100 साल में नहीं कर सकते थे और आइंदा भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ के जो लोगों का नदी का समस्या है, जो टूटा हुआ है, रोडवेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल तक क्या कहूँ मुझे, कांग्रेस वालों ने इन लोगों को स्कूल भी नहीं दिया। इसलिए कि अगर इनके बच्चे पढ़ लेंगे ये गुलामी नहीं करेंगे। और मेरा रिवोल्यूशन इसी बात पे चैलेंज है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा 20 साल में, जो ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है और वो सक्सेस है, एजुकेशनल रिवोल्यूशन मुझे लाना है, इनके बच्चों को शिक्षा देना है, मैं भीख नहीं दे सकता। मौलाना साहब, आप बोल रहे कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, पिछली 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है। आप पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़े थे, AIUDF UPA की सपोर्ट करती थी, मगर इस बार इंडिया ब्लॉक में आपको नहीं दिखा गया। क्या पोजीशनिंग में चेंज हुई है? नहीं, पोजीशनिंग का नहीं, उनको डर है। साफ मुझसे कहा गया, मैंने शरद पवार जी से बात करा है, भाई क्यों नहीं लेते हमको। नीतीश कुमार उस वक्त असल इसके जो चलाने वाले थे वही थे। उन्होंने साफ कहा कि भाई राहुल गांधी आपको स्टेशन पे बिठाना नहीं चाहते, ये हिंदू वोट खराब हो जाएगा, किसी भी दाढ़ी वाले टोपी वाले को नहीं बिठाना चाहिए, उनकी मर्जी। लेकिन हमको यकीन है इलेक्शन के बाद उनको एक वोट की जरूरत पड़ेगी अगर उनको कुछ करना है तो। मगर प्रियंका गांधी ने कल कैंपेन की, आपके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी जो सिंबल है पार्टी की, ताला और चाबी, ताला तो आपके पास है मगर चाबी अब बीजेपी के पास है, बीजेपी का बी टीम होने का ये एक आरोप आपके ऊपर अच्छा है। इसका मतलब ये, इसका जवाब ये है कि हमारा तो ताला चाबी तो है कम से कम, आपका तो टूटा हुआ हाथ है, न इधर झुक सकता है, न उधर झुक सकता है, न खुद खा सकता है, न किसी को खिला सकता है। आपकी दुकान पूरे इंडिया में बंद हो चुकी। प्रियंका जी मानिए, आसाम में आपका अस्तित्व नहीं है। मगर असम के मुख्यमंत्री भी इस बार आपके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। इस बार देखा गया है कि आपके जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं, असम के फॉरेन मिनिस्टर रकीबुल हुसैन या फिर AGP के जो कैंडिडेट हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पहली बार आपको एक टफ फाइट का मुकाबला करना पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है? कोई एंटी इनकम्बेंसी तो हो सकती है भाई, कितना भी आप काम करेंगे ओपोजिशन वाले आएंगे। आप बोलेंगे मेडिकल कॉलेज बनाया ना, वो बोलेंगे पानी का बॉटल दिया क्या तुमने। आप बोलेंगे मैंने यूनिवर्सिटी बनाया, तो आके बोलेंगे कंबल दिया क्या, वो आके बोलेंगे पानी का नल दिया क्या। उसमें पैसा मारने को कांग्रेस वालों को मिलता था। मच्छरदानी बांटा क्या, मच्छरदानी हमारा इशू है या एजुकेशन इशू है? मैं कर रहा हूँ, हमारे अजमल फाउंडेशन कर रही है। हमने बच्चों को एजुकेट करने के लिए हमने अपना एक बेड़ा उठाया है। आइंदा 10 साल 20 साल में यहाँ खाली धुबरा नहीं, पूरा असम के नॉर्थ ईस्ट के हिंदू मुसलमान भाइयों के बच्चों को, आप नहीं जानते शायद, 3,500 से ज्यादा हमारे अजमल सुपर 40 में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 350 से ज्यादा हिंदू है। तो एम आई कम्युनल? अगर ऐसा होता तो नहीं होता। हमने अभी तक जितने लोगों को स्कॉलरशिप देके बाहर भेजा है उसमें 90% हिंदू बच्चे हैं। वो मेरिट के ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उनका नाम काटूंगा। मगर बीजेपी जो कह रही है कि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार बीजेपी पे ट्रांसफर होगी, क्या वो हो पाएगी? ओवर द नाइट देखो, बीजेपी वालों ने पैसा छोड़ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुसलमानों को कभी पैसा नहीं दिया, पहली मरतबा आपने छोड़ा। 5-10% वोट तो आपको मिल ही जाएगा, इसके लिए हम शुक्र। ऐसा तो नहीं 100% ओवर द नाइट आपने शुरू किया और खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा।